लागल बा हमारे सखी रे ड्राइवरवा से केहू और के बानी फिलहाल के लाइन मत मारो। एक समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर अवधेश प्रेमी यादव और गीतकार विक्की विशाल की जोड़ी सुपरहिट मानी जाती थी। इस जोड़ी ने लगातार बैक टू बैक हिट गाने दिए और भोजपुरी दर्शकों के दिलों पर अपनी अलग छाप छोड़ी। विक्की विशाल के दमदार बोल और अवधेश प्रेमी यादव की आवाज़ ने कई गानों को यादगार बना दिया। दोनों ने साथ मिलकर कई लोकप्रिय गीत दिए, जिनमें दिल लागल बा हमारे सखी रे ड्राइवरवा से केहू और के बानी फिलहाल के लाइन मत मारो। दाएं ओरी बाएं के हिले तो लागे बेटर होय तोर दोनों इंडिकेटर जवानी छनक बेचब सखी नैहर के चमक सजिया पशु खले खुदावे भंता दी जब सले सारा छुआ रात पेनी में छेनी सटाई दियो रे लाज के बात कहि के भाता रे सुत सौतिन के लेके जैसे गाने भी शामिल हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह सफल जोड़ी अलग हो गई? आखिर किन वजहों से दोनों ने साथ काम करना कम कर दिया? इन्हीं सवालों और अनसुने पहलुओं पर होगी आज की खास चर्चा। अगर आपके अंदर हुनर होगा ना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दिखावा करे, आप विवाद करें, आप फेंकने से ढीलने से कुछ नहीं होता है। आप करके दिखाइए ना। विवाद करने के लिए उतना मेरे पास समय नहीं ना है भैया कि मैं विवाद करूँ, झूठ बोलूँ। पर भोजपुरी में तो यही हो रहा है कि विवाद कर रहा है कोई, अच्छा, अपना विवाद करके स्टूडियो चला रहा है, कोई अपना गाना प्रमोशन करवा ले रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। हमको पहले जो भी मेरे गाने आए हुए थे, कोई राइटर बोल सकता है कि मेरा लिखा हुआ है, चाहे चोरी का है चाहे कॉपी का है। आजकल जितने विवाद कर रहे हैं उनके मुंह पे मैं 5 जूता मारने के लिए भी बोल दूंगा कि तुम मेरा गाना उठा के गाए हो। सही बात है। जितने भी गाने ये लोग बना रहे हैं, मेरे गाने चाहे मेरे जो भी जैसे कि पहले के गीतकार कवि भैया लोग थे, उन्हीं के गाने उठा के लोग बना दे रहे हैं आजकल। ये तब इन लोग का इसी से रोजी रोटी चल रहा है। 5 को फलनावा के गरिया देना है, 5 को फलनावा के गरिया देना है, उसी में रोजी रोटी चल रहा है। तो हम लोग अब उसको नहीं ना कर पाएंगे भैया। मान लीजिए जब विवाद हमको करना होता तो 2017-18 में ना विवाद किए रहते। बात है, उसमें इतना हिट उस चल वक्त रहे तो थे। मुंह से कुछ भी निकल जाता था तो समझिए कि वो एगो लकीर हो गया। सही बात है, लकीर खींचा जाता है उस वक्त। आजकल तो फैशन हो गया है लकीर लकीर का लकीर। 2016 में 100 मिलियन दिए हुए हैं। सही बात है, रिकॉर्ड तोड़े हुए थे। समझ लो कि पूरे बिहार में समझ लो कि उस वक्त समझिए कि लगातार गाने बैक टू बैक समझ लो 5-10 गाने मतलब हिट देना। उतना यूट्यूब भैया नहीं था। आप 5-10 मत बोलिए भैया, ये सब मतलब लगातार हिट देना। अभी तो क्या हो रहा है, किसी का एक बजा तो जाके 2 साल बाद बज रहा, 3 साल बाद। उस समय आपका लगातार हिट हुआ गाने था। अगर हम आपको गनाएंगे तो कम से कम 100-150 लगातार गाने बज रहा था। शुरू हो रहा था कहीं भी ऑर्केस्ट्रा हो, नाच हो, कोई भी पार्टी फंक्शन हो तो अवधेश प्रेमी यादव से, और लास्ट हो रहा था तो अवधेश प्रेमी यादव से। कोई था ही नहीं शो चाहे ऑर्केस्ट्रा जहाँ पे गाने ना बज रहा हो। मतलब तब मेरे हीरो से भी आप कहीं देखे होंगे कि विवाद करते हुए? नहीं। मकान मैं भी बनाया हूँ, जाके देखिए मेरे गांव में 4-5 गांव में भी वैसा मकान नहीं होगा। अच्छा। जिस लेवल से मैं मकान बना रहा हूँ उस लेवल से आप जाके देखिए। मेरे मोतिहारी जिला के बात हम नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे अगल बगल 4-5 गाँव का में वैसा मकान नहीं होगा। बन गया या अभी बन रहा है? अभी बन ही रहा है। अभी तो 13-14 महीने से काम उसमें चल ही रहा है। लेकिन हाँ, टोटल काम हो चुका है, प्लास्टर का बाकी है। तो प्लास्टर शुरू होने वाला है। थोड़ा मेरी तरफ पानी का दिक्कत हो गया है, सारा कल सूख गया है, समझे। अच्छा। हाँ, तो बारिश का हम लोग इंतजार कर रहे थे। अब बारिश हो रही है तो फिर कल भी पानी देना शुरू करेगा, वो काम भी हम लोग शुरू करेंगे। तो कितने की लागत से बन रहा है घर? लगभग 1.5-2 लाख, 1.5-2 करोड़, 2 करोड़ के आसपास। क्योंकि अभी तो समझिए कि करोड़ तो हम लोग टपा दिए हैं। अभी खाली बॉडी ढांचा खड़ा किया है तो उसमें बहुत खर्चा है। फिनिशिंग मतलब बाकी है अभी सारा। हाँ, 2 करोड़ टप जाएगा। 2 करोड़ टप जाएगा। और गाड़ियाँ में आपके पास कौन कौन सा है? गाड़ी तो नॉर्मल 4 व्हीलर है एक, और अपाची है, और बुलेट एक है। लेकिन यही सब, ज़्यादा अपना ओवर नहीं है। और 2-3 गाड़ी जो छोटा छोटा है, हीरो होंडा का जो वो सब है। तो समझिए कि अभी हम लोग का गाड़ी से कोई शौक नहीं है कि स्कॉर्पियो लेना है। अगर चाहे तो हम भी लोन पर उठा सकते हैं। 5 लाख रुपए जमा कर देंगे या लोन पर उठा के किस्त भरते रहेंगे
तो वो सब काम हमको नहीं करना है जी। दिखावा वाला काम हमको नहीं दिखावा करना है। वाला काम नहीं करना है। दिखावा से हम बहुत दूर रहते हैं। आज तक ले कभी देखे हुए कि विक्की विशाल फलना सामान लिया है फेसबुक पर डाले, कभी नहीं देखे हुईएगा। सही बात है। फेसबुक पर हम उतना का घर बना रहे हैं, कभी देखे हुए कि विक्की विशाल फेसबुक पर कभी live लाइव नहीं डाला किए। है कि यही मेरा घर है, ये बन रहा है। लोग तो लाइव कर करके खर्चा निकाल लेते हैं। भैया दिखावा वाला काम हम नहीं ना वही करते हैं बात जी। है। दिखावा वाला काम करके क्या करेंगे? यहाँ मेरा कम से कम अंदर जाके देखिए, वहाँ छो सिस्टम लगा हुआ है, इधर सिस्टम लगा हुआ है, स्टूडियो देखिएगा तो यहाँ भी 35-40 लाख का संपत्ति है। पीनी में छेनी बहुत ऐसा गाने था कि 16-17 से लगातार बजने लगा। उस समय तो आपने भोजपुरी में बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। मतलब अवधेश प्रेमी के साथ आपका मतलब एक बैक टू बैक कई गाने आपका हिट हुआ था। सैलेंसर छुआ बे और देखिए उसके भैया, बाद सबसे बड़ी जवानी बात- छान के जी, बेच, अब जी, कई सारे मतलब बहुत से गाने हिट थे, हुए थे। हाँ, बहुत से मतलब गाने थे उस वक्त। भोजपुरी में तहलका मचा दिया था। हाँ, मतलब ऑर्केस्ट्रा के माल, साइलेंसर, पेनी में छेनी, बहुत ऐसे गाने थे जो मेरे देवता स्वरूप दर्शक प्यार दिए। और बात रह गया कि हम लोग का परिवार था, आज भी परिवार है। समझिए कि अवधेश प्रेमी यादव और विक्की विशाल का एक मेहनत का फल था उस वक्त। हम लोग समझिए कि बहुत स्ट्रगल किए। हालांकि आजकल तो स्ट्रगल ख़त्म हो गया है। आजकल तो स्टूडियो वाले लोग खुद बोलते हैं कि आओ भाई, मैं ही खिलाऊंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। सही बात है। तो उस वक्त इतना स्टूडियो भी नहीं था। कहीं कहीं जैसे कि एगो जिला में कहीं स्टूडियो है तो है, ना तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं है, लोगों को दिल्ली मुंबई का रुख करना पड़ता था। हाँ, तो उस वक्त बहुत स्ट्रगल था। और हालांकि उस वक्त स्टूडियो में जाने पर भी स्टूडियो वाले लोग भाव नहीं देते थे। कभी आपका लाइन आएगा 3 बजे रात को, 2 बजे रात, तो समझिए कि 2 बजे आया तो 2 बजे ही आपको गाना है। ये नहीं देखना है कि मेरा आवाज़ फंसा हुआ है कि क्या है, कुछ नहीं। जो टाइम दे दिया उसमें हाँ, गाओ। उसमें गाना है। आपका आवाज़ फंसा हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। गाना है तो उसी वक्त गाना है, नहीं गाओगे तो फिर आपका पैसा फंस जाएगा। तो समझिए कि वो स्ट्रगल हम लोग देखे हुए हैं। हालांकि आजकल तो खाना भी टाइम से मिल जाता है कोई भी कलाकार को, लेकिन उस वक्त उतना पैसे भी नहीं था कि आदमी ढंग से खाना भी खाए। तो समझिए कि चिवड़ा दलबूट आदमी, ये सब बहुत स्ट्रगल है। अब क्या बताया, काफी ज्यादा स्ट्रगल रहता है। आजकल बोलेंगे ये सब बात तो लोग को लगेगा कि मजाक है, लेकिन उस वक्त हम लोग बहुत स्ट्रगल किए। हालांकि उतना स्टूडियो भी नहीं था और बहुत दिक्कत था उस वक्त। तो विक्की जी, आपका जब उस समय गाने एक के बाद एक जब हिट हो रहे थे, और मान लो कि आप उस समय में एकदम बिल्कुल नया राइटर थे और नया सिंगर के साथ इतना ब्लास्ट गाने कर रहे थे, पूरा भोजपुरी में मतलब तहलका मचा दिया था, तो उस समय आपको कैसा लग रहा था? मतलब आपको कैसा, मतलब दर्शक का प्यार मिल रहा था, फ़ोन कॉल मैसेज, कैसा अंदर से खुशी मिल रहा था कि इतना मतलब, और मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन जैसे व्यूज जा रहे थे? खुशी तो समझिए कि मुझसे ज़्यादा मेरे फैमिली खुश थे। हालांकि स्ट्रगल तो समझिए कि हम लोग बचपन से कर रहे हैं, जितना उम्र नहीं है उतना कठिनाइयाँ हम लोग झेले हुए हैं। तो खुशी तो बहुत मिलता है, आज भी खुशी मिलता है। आज भी समझिए कि मेरे पब्लिक का प्यार ही है कि हम लोग कुछ 2-4 लाइन जो लिख लेते हैं, बाकी दूसरा क्या बताए आपसे। हाँ, इतना है कि हम लोग मेहनत जिस लेवल से किए हुए थे उस लेवल से हम लोग को फल मिला। 17, 18, 19, 20, 21 साफ एक तरफा हम लोग बजे। हालांकि अभी भी बज रहे हैं, लेकिन बात रह गया कि सब हम लोग का कुछ नहीं है, मेहनत है। हम लोग तो मजदूर है। समझिए कि हर फील्ड में अलग अलग मजदूर होता है। हम लोग मजदूरी करते हैं, गाना लिखते हैं। मेरे हीरो अवधेश प्रेमी यादव जी गाना गाते हैं। तो समझिए कि एक प्रकार के हम लोग मजदूर हैं, मेहनत करते हैं और मजदूरी मेरे देवता स्वरूप दर्शक देते हैं। और इन्हीं का प्यार है कि आज कोई भी जीरो से हीरो है। तो उस समय में आपका जो गाने हुए तो उसमें काफ़ी विवाद भी हो रहा था सोशल मीडिया पे। जितनी मीडिया था उस समय में सारे गाने मतलब मीडिया में छाए हुए रहते थे कि सारे के सारे अश्लील गाने हैं। अश्लील गाने का एक टैग लगा हुआ था कि विक्की विशाल जितने लिखते हैं वो अश्लील गाने ही लिखते हैं। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि अश्लील है। अगर कोई भी गाने अगर पब्लिक पसंद कर रहे तो हालांकि अश्लील नहीं है। और हर गाने का कुछ दुअर्थी अर्थ होते हैं हर गाने का। जैसे कि साइलेंसर छुआवे, तो मानव के शरीर में साइलेंसर का काम क्या होता है? ऑक्सीजन लेना और देना छोड़ना, यही सब साइलेंसर का काम होता है ना। तो मानव के शरीर में देखा जाए तो उस हिसाब से नाक हुआ ना, इसका काम है सांस लेना छोड़ना। तो साइलेंसर छुआवे गाना स्पष्ट हम नाक के ऊपर लिखे हुए हैं। गाने जब सुनिएगा उसमें भी आपको स्पष्ट मिलेगा कि सूते ना सूते देवे साँझे जगावे। अगर देखिए
किसी भी व्यक्ति को अगर सर्दी होता है ना तो नाक फड़ 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 बजता है, समझे। तो सूते ना सूते देवे साझे जगावे, उसका नाक बज रहा है, हाथे धरे लगे, इसी से कोई करेगा कैमरा पर तजीब नहीं लगेगा जी। तो हाथे धरे लग, जब देह सिहरावे, भीतर से मन गुदगुदावे, भाता। अब आपको जब साइलेंसर छुआगा, अब मैं अपना अगर आपसे हाथ छुआऊंगा, नाक छुआऊंगा, तो आपको भी अजीब लगेगा ना। तो वही लड़की बोल रही है कि भीतर से मन गुदगुदावे, भाता। बात वही है, लेकिन लोग अब क्या समझ रहे हैं, मेरे देवता स्वरूप दर्शक क्या समझ रहे हैं, अब तो ये लोग बताएंगे ना। भोजपुरी में ज़्यादातर जो गाने होते हैं उसके मतलब सही मायने कम और जो गलत मायने वो जल्दी पकड़ में आ जाता है। देखिए अब कोई भी गाने होते हैं, जैसे कि मेरा ही लिखा हुआ है दोनों इंडिकेटर, तो ये गाड़ी में 2 गो इंडिकेटर होता ही है, दाएं और बाएं के ही लेतर लागे बेटर। इंडिकेटर दाएं होता है बाएं होता है, इंडिकेटर तो स्पष्ट है कि दाएं बाएं होता ही है। तो वही तो मैं लिखा हूँ, लेकिन अब पब्लिक क्या समझ रहे हैं। हालांकि अगर पब्लिक गलत समझते तो गाने बजते नहीं। तो कुछ लोग जो है उस गाने को गलत समझे, लेकिन हालांकि मेरे जितने भी गाने लिखे हुए हैं मेरे हिसाब से मैं गांदा नहीं लिखा हूँ। हालांकि गाने मेरे फैमिली लोग भी सुनते हैं, मेरे घर में भी माँ बहन है, सब कुछ है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि कोई भी गाने लिखे तो लिमिट में लिखे, ताकि अगर मेरे घर के अगल बगल भी शादी हो, अगर वहाँ गाने बजे तो किसी को बुरा फील ना हो। तो अभी जैसे उसके बाद से फिर लगातार मतलब काफ़ी दिनों से आपका हिट गाने नहीं हो पा रहे मतलब, और अवधेश प्रेमी जी के साथ कोई गाना वैसा ब्लास्ट नहीं हुआ है, क्या कारण ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो समझिए कि 2021 तक हम लोग अवधेश जी के साथ यानी मेरे हीरो के साथ काम किए। हालांकि उसके बाद हम पटना चले आए। अच्छा। तो उस वक्त उसके समझिए कि 2021 तक लगातार गाने हिट होते रहेगा, जैसे कि साइलेंसर छुआवे, पेनी मिछनी, ये सब 17-18 का ये सब था। उसके बाद दिल लागल बा हमार सखी रविवारवा से, ये भी देखिए तो 400-500 मिलियन होगा। उसके बाद केहू और के बानी फिलहाल लाइन मत मारो, ये सब तो हिट ही गाना था उस वक्त। और 21 या 22 में पवन भैया आदरणीय पवन भैया गाने के मेरा लिखा हुआ गाए हुए थे, आरा में दोबारा। अच्छा, वो आप ही का लिखा हुआ? हाँ, आरा में दोबारा मेरा ही सॉन्ग था, वो भी तो बहुत बड़ा हिट गाना है। उसके बाद आदरणीय खेसारी भी अभी मेरे गाने गाए हुए हैं, शनिचर के फर्नीचर, वो भी बढ़िया रिस्पांस मिला। हालांकि 15 रोज पहले भी गाना रिलीज हुआ था मेरा, गरम से नरम चीज़ पसीज जाता, इसे करके कुछ खेसारी भैया का फिल्म में गाना आया, तो मेरा ही लिखा हुआ गाना है। तो समझिए कि गाने तो लगातार हिट हो रहे हैं। अभी मेरे हीरो का अवधेश प्रेमी यादव जी का गाने बज रहा है महादेव है, बढ़िया, हाँ बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, हर जगह ट्रेंड कर रहा है। यूट्यूब के मेन ट्रेंडिंग सेक्शन में भी वो था गाने। तो आपको अवधेश प्रेमी जी के साथ ज़्यादा गाने हिट हुए हैं मतलब मार्केट में? हम लोग समझिए कि इनके साथ आपका लक ज़्यादा लगता है? लक वाली बात नहीं है, समझिए कि एक मतारी के 2 बेटे हैं हम लोग। जैसे कि शरीर 2 है, जान एक ही है, शरीर बस 2 है हम लोग का। हालांकि वो कल भी मेरे लिए मेरे भाई थे, अपने भाई हैं, आज भी मैं उनके लिए अपने भाई हूँ और आगे भी रहेंगे। तो अभी लेटेस्ट में अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं मतलब, जैसे सावन को लेके अभी चल रहा है जैसे माहौल, तो अभी किस किस सिंगर को आपने मतलब दिया ये सावन का प्रोजेक्ट? सावन का प्रोजेक्ट तो मेरे हीरो गाए हुए हैं, अवधेश प्रेमी यादव जी। सावन का जितने भी गाने हैं अवधेश जी गाए हुए हैं। और बात रह गया कि प्रोजेक्ट अदर कलाकार के साथ भी हो रहा है, जैसे कि जितने भी बड़े कलाकार हैं भैया लोग, सब भैया मुझे प्यार देते हैं, अपना सपोर्ट देते हैं, दुलार देते हैं, तो सब भैया के साथ काम हो रहा है। लेकिन अधिकांश जो मेरे हीरो है उन्हीं के साथ अभी काम कर रहा हूँ। तो ये भोजपुरी में जो भी टॉप 10 सिंगर है सबसे गवा चुके हैं या कोई बाकी रह गया जिससे आपको मतलब गवाना है अभी? मेरे हिसाब से तो भैया कोई बाकी नहीं है। जैसे नीलकमल हो गए या पवन हाँ, सिंह तो हो गए, भैया सबको दे चुके हैं? नीलकमल भैया का भी प्रोजेक्ट तो आया था ना, करेलू कटनिया निहुर के। अच्छा, मेरा ही लिखा हुआ गाना था। प्रमोद प्रेमी भैया का भी, मुजन भैया का भी, जितने कलाकार हैं, अंकुश राजा जी का भी, समझिए कि सब भैया तो गाए हुए हैं। तो अभी मतलब आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ आने वाला हो किसी के साथ? अब देखिए, अब गाने तो बहुत गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं। हालांकि मेरे हीरो के साथ है कुछ ऐसा हम लोग गाने बनाए हैं कि जिस तरह साइलेंसर गाना बजा था, हो सकता है कि साइलेंसर 2 आ जाए। अच्छा, या कुछ साइलेंसर, लेकिन साइलेंसर तो आएगा। अच्छा, साइलेंसर आएगा? हाँ, साइलेंसर तो आएगा, क्योंकि धुआं तो सब फिर से छोड़ेगा हर जगह। हाँ, साइलेंसर तो फिर धुआं छोड़ेगा हर जगह। लेकिन अब देखिए कब रिलीज हो रहा है, गाना रिकॉर्ड भी हो चुका है
और वो कोई मुंबई की कंपनी है या कहीं की दूसरी जगह की कंपनी है, उस कंपनी से रिलीज़ होगा। अच्छा। हाँ, कैसे पहले तो आरसीएम से रिलीज होता था, हालांकि आरसीएम का भी एक कहानी है, तो छोड़िए वो सब क्या बात। लेकिन अभी वो या मेरे हीरो के चैनल से आएगा या कोई अदर चैनल से आएगा, लेकिन गाने रिकॉर्ड हो चुका है। अच्छा, जैसे आप राइटिंग मतलब करते हैं, तो जैसे जो इस टाइप के जो आप गाने लिखते हैं, तो ये मतलब कहाँ से माइंड में आता है इस टाइप का, जैसे जो आप लिरिक्स देखिए, लिखते हैं? हम लोग का सोच कहाँ से होता है नोटिस ना, करते हैं देखिए, मतलब? जैसे कि हम लोग का सोच होता है, अब हम लोग नहीं होता है भैया कि करत करत अभ्यास लिए, इतना ना आदमी अभ्यास कर लिया है कि कुछ भी, जैसे कि आप बैठे हैं तो चाहेंगे तो आपके ऊपर भी हम गाना बना सकते हैं। 8,000 9,000 गाने में लिखा हूँ अपने करियर में, हालांकि जितना करियर नहीं उतना गाने लिखा हूँ। तो 8,000 भैया बहुत है मेरे हिसाब से। और समझिए कि विशेष क्या बताए, बस इन लोग का प्यार है, ताकि इतना जुनून मिलता है कुछ लिखने का कि हाँ चलो ये लिखते हैं तो कुछ बेहतर बजेगा, उससे बेहतर। हालांकि उस वक्त तो हम लोग जब 2018 19 20 21 में बोलते थे कि ये गाने हिट है, तो वो गाने मेरे हिट हो जाता था। आज भी वही है, समझिए कि बीच में मेरा प्रोजेक्ट बहुत कम आ रहा था। हालांकि मेरा अपना स्टूडियो है, प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड, एक मेरी खुद की कंपनी है। अभी हम लोग प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिस में ही बैठे हुए हैं। तो ये मेरी खुद की चैनल है, कंपनी है। कंपनी खोलने के पीछे भी रीज़न है। क्या रीज़न है बताइए? हम लोग दिल्ली में काम करते थे, तो मेरे यूपी बिहार के जो भी सिंगर बनते हैं, खास करके नॉर्मल परिवार वाले बनते हैं, जो नॉर्मल परिवार से होते हैं वही आते हैं सब। वही आते हैं। बड़े परिवार का तो कोई शौक ही नहीं होता है, वो लोग को तो पैसे ढेर है। नॉर्मल वाले जो आते हैं, कोई भैंसी बेच के आया, कोई कुछो बेच के आया, और जब उनका पैसा लोग लूट लेता है ना, तो थोड़ा अजीब फील होता है। तब वही सब देख के मैं अपना एक थोड़ा बंद करवाइए उसको, वही सब देख के समझे, मैं अपना खुद का एक अपना कंपनी बैठाया हूँ पटना में, प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड के नेम से। और ये मेरी चैनल नहीं है, मेरी खुद की कंपनी नहीं है, इन लोगों का कंपनी है। ये लोग आए, अपना काम करे, ताकि देखिए हम लोग तो जरिया है, हम लोग मजदूर है, काम करते हैं, बाकी इन लोग का प्यार है। वही मतलब जैसे पहले क्या होता था कि यहाँ से लोग जाते थे दिल्ली मुंबई में, वहाँ पे सारी स्टूडियो में फर्जी टाइप के लोग बैठे रहते थे और गोल बातें बना के मतलब लूट लेते थे। इसी चक्कर में विक्की जी ने यहाँ पटना में ही मतलब इन्होंने अपना कंपनी खोला, ताकि जो भी लोकल में जो सिंगर हैं वो आए और यहाँ पे किसी भी तरीके का ठगी का शिकार ना हो। हम तो देखिए, हम ये तो बात आपको नहीं बोले हैं जो बात आप बोले हैं। हालांकि उस वक्त पैसे जो आते थे ना लेकर, लोग जो भी नॉर्मल परिवार से व्यक्ति होते थे, वो लोग 10 मिनट में उनको हीरो बना देते थे। फला जी आप तो हीरो हैं। हाँ, 10 मिनट में पैसे लेने के लिए। बस पैसे ले लिए, उसके बाद आप कौन है मैं कौन हूँ, कोई रिश्ता नाता नहीं। लेकिन उस वक्त हीरो बनने का लोग का शौक था, लोग पैसा दे भी देता था। तो यही सब ठगी देखकर हम अपना स्टूडियो में पटना में डाला हूँ। और यहाँ ठगी वाली कोई बात नहीं है, डायरेक्ट फलना जी एक काम में इतना पैसा लगता है, आप कहीं भी पता कर लीजिए। तो है ही। मार्केट से कम रेट में, जहाँ 5 रुपया रेट होगा मार्केट में, वहाँ मैं 3 रुपये में आपका काम कर दूंगा। और वो भी बोल के सामने, आप वीडियो बोलवा लीजिए चाहे कुछ भी बोलवा लीजिए, ठगी वाली कोई बात नहीं है, कट टू कट बात है। जैसे आप बहुत पुराने मतलब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको 10 साल 15 साल हो गया, तो पहले में और अब में क्या क्या डिफरेंटेड आई है, जैसे लिरिक्स को लेके, चाहे म्यूजिक को लेके, चाहे वीडियो को लेके, किस तरीके का बदलाव आया? पहले जितना झोलझाल होता था, चाहे पहले जितना जो सिंगर थे स्ट्रगल करते थे, क्या उतना स्ट्रगल अब रहा है? नहीं, स्ट्रगल तो नहीं रहा है उतना, पहले से सब चीज़ नॉर्मल हो गया है। हालांकि फैसिलिटी बढ़ते गया है और काम जो मेहनत है ना वो सब घटते गया है। पहले था कि कलाकार था, आजकल कुछ भी है, कुछ भी लोग हिट होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था। पर ये कि पहले के जो कलाकार थे मतलब एक लंबे समय तक जब वो घिसते थे ना, तो करते थे, अपने लाइन में मतलब एक तजुर्बा हासिल करते थे। आजकल क्या है कि 2 दिन में किसी को सिंगर बना दे रहा है। बात रहा है कि आजकल विवाद करवाना है ना, लोग विवाद करवाने के पीछे पड़ जा रहा है कि मैं विवाद करवाऊंगा, चाहे विवाद में आऊँगा तो हिट हो जाऊंगा। तो देखिए, जितना जल्दी जो कामयाबी मिलता है ना, वो उतना ही जल्दी बिखरता भी है। तो कोई भी काम में जल्दी मत कीजिए, जल्दी काम शैतान का होता है।
तो आप विवाद पे कितना भरोसा करते हैं? भोजपुरी में ये आए दिन मतलब एक ना, मतलब विवाद फैशन चल गया है कि नहीं। जितने भी राइटर हैं, सिंगर हैं, मतलब सोचते हैं कि मैं विवाद में करूं और लाइमलाइट में बने रहूं। आप इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी मतलब ये फंडा अपनाते हैं या इससे दूर भैया रहते एक हैं? बात मैं बता रहा हूँ, हम्म, कोई अपने आप को राइटर बोल रहा है चाहे कुछ भी बोल रहा है, भी विवाद में नहीं रहते हैं। वो भी विवाद में नहीं रहते, हम भी विवाद में नहीं रहते हैं। हालांकि कोई मीडिया वाला लोग आते हैं वही ज़बरदस्ती भैया बोल ना दो बोल ना दो, हम का बोले भाई, विवाद में का पड़े हम। जिसका अगर आदत नहीं है तो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि देखो करता हुआ ही है जो सब चीजों को मतलब नहीं, पाले हुए मेरे हैं। कहने का मतलब कि भैया अगर आप अपने मेहनत पे भरोसा रखे हैं तो आपका मेहनत बोलेगा ना। सही आप बात है, क्या आपका काम बोलेंगे? बोलेगा, आपका मेहनत बोलेगा। विवाद ना। करके कितना दिन चलोगे? एक दिन, 2 मतलब दिन? भैया कहावत है कि दूसरा के गरिया के तू खुश ना रह पैब, तोहरों के गरिया वाला एगो तैयार हो जाए दोसर। सही बात है, होगा यूँ तो जब आप चोर किसी के को चोर। गरियाओगे तो आपको भी 4 को गरियाएगा। हाँ तो वो सब काम हमनी ना करेला भैया, विवाद वाला काम हमनी के नहीं थे। जौन भी काम बाटे हम कंपनी खोल ले बनी पटना में, 5 गोड़ा के गरिया के लाइट में ना कंपनी अपन ले लेम। सही बात है, बलाट वाली कंपनी की विकी विशाल की कंपनी खुले बाटे पटना में। यही कर ही रहे हैं भोजपुरी में, ज्यादातर भी यही कर रहे हैं सब। अब मतलब हमको विवाद करना होगा, यही ना कहेंगे फलावा फलावा चिल्लावा 5 गोड़ा के गरिया देंगे, विवाद हो जाएगा और मेरा चैनल एक बार को वायरल हो जाएगा। आज तक जाके देखिए मेरे चैनल पे लगभग 5.5 लाख सब्सक्राइबर है, 15 को चैनल होगा, मेन चैनल का 5.5 लाख सब्सक्राइबर है। एक भी स्टार का गाना नहीं चढ़ा हुआ है, 1-2 गाने मेरे हीरो के मिलेंगे और देश प्रेमी यादव जी का मिलेगा, बाकी दूसरे कलाकार का नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे चैनल का 5.5 लाख सब्सक्राइबर है। मिलाइए आप, नए कलाकार से 5.5 लाख है बिना विवाद के। अगर चाहेंगे तो विवाद तो रोज करवाएंगे, लेकिन का जरूरी है विवाद करवाना? अपने भरोसा अपने मेहनत पे रखिए ना, अपने कलम के ताकत पे रखिए। सही बात है। कलम के ताकत पे हम लोग भरोसा करते हैं, अपने मेहनत पे। हालांकि विवाद से कुछ नहीं है, जितना जल्दी केहू कामयाबी पावा तो उतने जल्दी बिखर गई लोग। अच्छा, तो भोजपुरी में अभी सभी को अभी ट्रेंड चल रहा है, जिसको देखो उसको ही मतलब कोई फॉर्चूनर ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। तो आपने मतलब क्या क्या, आपके तो काफ़ी ज़्यादा हिट भी देखो गाने रहे भैया, हैं, तो आपने क्या क्या बैकअप बनाया? आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी मेरे पास भी है। आगे तो देख रहे हैं इंडस्ट्री में कुछ लोग गवा के, अरे हम का बोले, वो सब बोलना भी सही हमको न लग रहा है। कुछो मतलब इतना ज़्यादा अश्लील गवा दे रहे हैं कि मतलब पूछो मत। अब मतलब प्राइवेट पार्ट के नाम लोग धर के गावत, अब तो बच का गई बटे। और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि अश्लील नहीं है। कुछो अश्लील नहीं है, कहाँ अश्लील उतना बोलने के नजर मतलब में? इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, उसके बाद भी कह रहे हैं कि अश्लील तो है ही नहीं। मेरे ये तो मैंने इंटरटेनमेंट के लिए गाया था। अच्छा एक बात बताइए, इंटरटेनमेंट करने के लिए तो आप कपड़ा उतार के घूम जाइएगा तो लोग का इंटरटेनमेंट हो जाएगा, तब उस वो भी कीजिएगा का आप इंटरटेनमेंट के लिए? सही बात है। और मतलब नहीं, मर्यादा का एक सीमा है, उसको पार मत कीजिए। अरे आप लहंगा चोली गा रहे हैं, गाइए, ठीक है, सीमित रखिए ना। लहंगा चोली के भीतर क्या है, आप सब नाम रखना शुरू कर दीजिएगा तो फिर आप कलाकारी कहाँ कर रहे हैं? ये तो बरियारी कर रहे हैं आप। कह रहे हैं कि लहंगा चोली करने वाले तो किए ही, मेरे को उससे भी एक कदम आगे बढ़ना है। वही ना बरियारी कर रहे हैं आप कलाकारी कहाँ कर रहे हैं? मेरे जो भी पूर्वज लोग हैं, हिंदी में भी लोग गाना गाए, चोली के पीछे क्या है, वो भी तो बोल सकते थे ना जी। सही बात है। वो भी तो बोल सकते थे ना। तो बात रह गया कि ये सब विवाद में कुछ नहीं लगा है। हालांकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। फिर तो वहीं पे आएंगे, कितना दिन तो चलेगा? फिर वो सब वाली बात, हालांकि उन लोग का सोच है, हम लोग का सोच नहीं है। हम लोग का जो सोच है नॉर्मल, हाँ हल्का मरचा मसाला दीजिए, लेकिन अब एक बैगे मर्दे मर्चे से पूरा दहवा देवे तो कहाँ से होई? चटनी बनावे के बाद तो सब न मिलावे को होई, मरचा मसाला हल्का सब मिलावे को होई। अब तू खाली मर्चे लगा के चटनी बना दो, चटनी थोड़ी हुई। तो ये जैसे भोजपुरी में आए दिन मतलब विवाद होते रहते हैं कि गाना चोरी हो गया, कोई अश्लील गा दे रहा है, अश्लील गाने के बाद एक कुछ ऐसा गुट बना रखा है कि वो बैठ के गाली देते हैं मतलब सिंगरों को, राइटरों को। ए भैया अब हम तो का कही जब, ये मतलब वो यही चल रहा है इसमें, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि एक माहौल क्रिएट कर दिया इस टाइप का ही मतलब। अच्छा एक बात बताइए, मेरा ही लिखा हुआ गाना, मेरा ही सब कुछ, इसके पहले भी एक गाना बज रहा था बढ़िया से, राशि में बादमाशी लिखल बा, जाके देखिएगा 2020-21 में मेरा लिखा हुआ गुंजन सिंह यानी गुंजन भैया गाना गाए हुए थे कि राशि में खलासी लिखल बा। 2020 में होगा या 21 में होगा, वो गाना रिलीज हुआ था। पंप मारे देवरवा, पंप मारे कथी दो, मेरे अवधेश प्रेमी यादव जी 2014 में गाए हुए हैं। अच्छा,
वो अभी लोग आके स्टार बन रहे हैं लोग। तो जितने भी गाने हैं अधिकांश बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो लोग अभी गा के बन रहे हैं। मेरे लिखे हुए गाने 2011 में हिट हुआ था। मेरे गांव में कैसेट का ज़माना था उस वक्त। नून पैसा तेल पैसा हऊ कैसन पैसा भौजी होली में मांगेली भातार पैसा, लोग अभी गा रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा लिखा हुआ है। हाँ, तब उन लोग का है जी, अब हम क्या करें, जबरदस्ती थुथरापन हम करें का। 2011 में मेरा कैसेट बना हुआ था भातार पैसा वाला। तब देखिए, जिनको जो करना है करने दे, हमको कोई मतलब नहीं है भैया। वो लोग, हाँ इतना है कि अगर आप में थोड़ा सा भी शर्म बचा है, उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो कॉपी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग विवाद करना बंद करें, भोजपुरी को थोड़ा साफ़ सुथरा बना के रखें। हालांकि थोड़ा चटनी पटनी चलेगा, लेकिन एक बैगे प्राइवेट पार्ट पे आप लोग मत उतरे, उससे कोई फायदे नहीं है। थोड़ा नाम देखिए, नाम उसका नहीं रखना चाहिए। हालांकि मेरे घर में भी बजेगा, आपके घर में सही भी बात बजेगा। है, तो सामाजिक थोड़ा- चीज है, हाँ, मतलब हाँ, बजेगा तो बुरा थोड़ा लगता अजीब है। लगेगा, तो उतना ना करे कोई भी भाई है, उनसे रिक्वेस्ट है। और अगर किसी का गाने चोरी कर रहे हैं तो नॉर्मली आप उसको कम से कम बोलिए कि ये फलाना जी का गाने थे, हम उठा के गाए हुए सही हैं। बात है, कम से कम थोड़ा- क्रेडिट देना हाँ, चाहिए। क्रेडिट उनको भी दीजिए, ताकि उस सामने वाला व्यक्ति को भी अच्छा लगे। क्रेडिट पता भी चले नहीं कि देते और कहते हैं कि मैंने लिखा है। मैंने बिल्कुल भी लिखा थोड़ा सा भी हूँ, मतलब हाँ। उसको वो ये होता है कि नहीं भाई उनका नाम रख दें, कहीं पे उनको इज्जत दे दे, बिल्कुल भी नहीं, सीधा कहते हैं मैंने लिखा है। इनके इसके पहले भी कोई साइलेंसर टाइप का कोई गाना बज रहा था, हो जाए कैंसर कथी कथी, तो इसे बज रहा था। मेरा ही साइलेंसर किसका शब्द है जी? सही बात है, आप ही ने उसको निकाला था सबसे पहले। हालांकि उस वक्त पूरा इंडस्ट्री कॉपी किया था साइलेंसर। कोई तो कई साइलेंसर गाने बजा था उस समय में कोई साइलेंसर तो से साइलेंसर लेके आ जाता था वीडियो में। तो वो था उस वक्त, उसमें तो काफी ज्यादा क्रेज बन गया था साइलेंसर का। साइलेंसर था, पेनी में छेनी। देखिए, हम लोग भी गाना गाए हुए हैं, लेकिन अश्लील नहीं है, उसको पर्दा में रखे के पर्दा गाए में हुए रख के मतलब थोड़ा हाँ, बनाए थे, बिल्कुल ओपन नहीं किए थे। हाँ। हालांकि पहले भी जो भी गाने बने हुए हैं सब पर्दा में बना हुआ है। तो ये थे विक्की विशाल जी, इनके बारे में आपने जाना डिटेलिंग में है कि नहीं, और आपको कैसा लगा इनका विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।